नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेड यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में मैथ के सवाल लगाने वाले हैं। दोस्तों जो आज के मैथ के सवाल हैं वो आपकी आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों आज के सवालों को हल करते हैं। दोस्तों सवाल शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनखंड 1215 है, यदि उनका मासा 9 हो तो लासा बताइए। तो दोस्तों संख्याओं का गुणनफल जब दिया हो और मासा दिया हो तो लासा निकालने के लिए फार्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो यहाँ पे लासा संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1215 और लासा हमें निकालना है और मासा दिया हुआ है 9। तो यहाँ से दोस्तों x का मान हम जब निकालेंगे, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1215/9 और जब इसको आप हल करेंगे तो 135 आ जाएगा और यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा सवाल है, 9 किलोग्राम सेब की कीमत 360 है, प्रति किलोग्राम इसी दर से 13 किलोग्राम सेब की कीमत क्या होगी। तो इस सवाल को आइए दोस्तों हल करते हैं। 9 किलोग्राम सेब की कीमत 360 रुपये दी हुई है, तो यहाँ से अगर 1 किलोग्राम सेब की कीमत निकालें तो ये 360/9 हो जाएगी। और यहीं पर दोस्तों अगर 13 किलोग्राम सेब की कीमत निकालें तो 360/9 और गुणे 13 हो जाएगा। इसको जब दोस्तों आप हल करेंगे तो ये 520 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। 520 हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला दोस्तों सवाल है, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या है, तब वह संख्या कौन सी है। किसी संख्या के 60% में जब हम 120 जोड़ते हैं तो परिणाम वही संख्या आ जाती है जो प्रारंभ में थी, यानी 120 ये उस संख्या का मान है जो इस 60 में, यानी जो 60 का 100 में अगर करें तो 40% बचता है, तो 40% के बराबर हमारा 120 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम 1% या 1% की बात निकालें तो 1% के लिए 120/40 हो जाएगा। और अगर 100% की बात करें तो यहाँ से 100% इसकी गुणा हो जाएगी, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये 300 टोटल आ जाएगा और यही दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ये डी ऑप्शन में हमारे दे रखा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला दोस्तों सवाल है, 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गईं। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ और हानि नहीं। 18 वस्तुओं की बिक्री का औसत मूल्य दोस्तों 15 दे रखा है। 18 वस्तुओं की बिक्री की कुल कीमत कितनी होगी, तो यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम 18 से गुणा कर दें तो ये 270 आ जाएगा, ये दोस्तों कुल कीमत हो जाएगी। 12 वस्तुओं की लागत कीमत 16 है, तो यहाँ से अगर कुल कीमत निकाली जाए तो 12 और 16 की गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 192। तो 6 वस्तुओं में से प्रत्येक की लागत कीमत अब दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे, तो लागत कीमत निकालने के लिए 270 से 192 को हम घटाएंगे और 6 संख्याओं को निकालना, तो 6 पर हम औसत इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब दोस्तों इसको हल करेंगे ये आ जाएगा 78/6 और इसको हल करने पर 13 रुपये आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 13 हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा सवाल है,
10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 की मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों इसको हल करें। दोस्तों यहाँ पर मूलधन हमारा दिया हुआ है 2000, दर हमें दी हुई है 10% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का दोस्तों अब हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 2000 गुणे 10 गुणे 3 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 10 तियाँ 30, 30 और 20 की गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा। 600 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब दोस्तों 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ये दोस्तों हो जाएगा 3 वर्ष के लिए जब मिश्र धन हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2000 यानी मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस आर होता है, तो आर हमारा दिया हुआ है 10 और बटे 100 होता है 100 और की पावर टी, समय 3 वर्ष होता है तो 3 यहाँ पर लिख देते हैं। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 और इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11/10 की पावर 3 करेंगे तो इसको 3 बार लिख लेते हैं। तो इसको हल करेंगे 1 2 3 1 2 3, ये दोस्तों जीरो कट जाएंगे। इसको जब दोस्तों गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2662 आ जाएगा। 3 वर्ष के लिए अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जब हम निकालेंगे तो 2662 हमारा 3 वर्ष का मिश्र धन आया है और इसमें से 2000 हमारा प्रिंसिपल हमने निकाला था, ये हम दोस्तों घटा देंगे, 662 हमारा आ जाएगा। और दोनों ब्याजों का अंतर चूँकि पूछ रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज को हम घटा देंगे तो ये 62 हमारा आ जाएगा और यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। दोनों ब्याज के बीच का अंतर 62 रुपये होगा। हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला दोस्तों है गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि। अब दोस्तों गणित पेडागोजी से प्रश्न पूछे गए हैं तो इनको भी आइए हल करते हैं। 6 नंबर का हमारा प्रश्न है गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि। ऑप्शन है आपके वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। बी ऑप्शन में गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं। सी ऑप्शन में विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। और डी ऑप्शन में है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार और दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावर दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। बच्चों का अन्वेषण में लगना, शिक्षक समझाते हैं, बी ऑप्शन में है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। सी ऑप्शन में है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वचन। और डी ऑप्शन में है बच्चों द्वारा श्याम पट से नकल करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन एक गतिविधि है। यहाँ पर दोस्तों वचन लिख गया है, यहाँ पर वाचन होगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। समूह बनाना, एक संगतता, क्रमबद्धता, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक संगतता बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए एक संगतता पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला दोस्तों प्रश्न है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हर कोई गणित सीख सकता है। सभी व्यक्ति गणित अवश्य ही सीख सकते हैं क्योंकि वे व्यवहारिक जीवन में किसी न किसी रूप में गणित का प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। सी ऑप्शन में है, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षक द्वारा बनाया जाना चाहिए। और डी ऑप्शन में है, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षक द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये दोस्तों इसमें सही नहीं होगा, मतलब इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ये होगा, बाकी तीनों संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य हैं। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।